धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1966 मई की बात है। आषाढ़ी का मौसम था। प्रेमी गुरादित्य ने अपनी फसल को तो निकाल लिया था, परंतु फसल आदि को ढोने घर पर ले जाने का किसी कारण से उसे समय नहीं मिल पाया। वह दरबार के सत्संग वाला हफ्ता था। अगले दिन ही दरबार का माहवारी सत्संग था। गुरादित्य को सत्संग पर भी जरूर पहुंचना था। दूसरी तरफ साल भर की कमाई खलियान में पड़ी हुई थी। गुरादित्य का मन तो उसे रोकना चाहता था। कोई बात नहीं, सत्संग तो अगले महीने कर लेना, साल भर की मेहनत है, इसे संभाल ले। परंतु उसकी आत्मा उसे सत्संग में पहुंचने की प्रेरणा देती। श्वासों का क्या भरोसा है, अपने प्यारे मुर्शिद के दर्शन दीदार कर ले, फिर क्या पता है कि सत्संग सुनने का समय ही नहीं मिले। अनाज तो खलियान में पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं, कौन उठाकर ले जाएगा। सामने तो अपना घर है, अगर कोई ले भी गया तो ले जाने दे, कितने ले जाएगा, फिर अपना है भी क्या। अगर पिताजी को ऐसा ही मंजूर है तो फिर कोई रोक भी कैसे सकता है। ऐसे पॉजिटिव विचार आत्मा के थे और नेगेटिव शक्ति मन का लालच देता, कहता कि सत्संग पर न जाए, क्योंकि मन और काल का तो काम ही यही है, बहाने बनाना, झूठे झांसे में देना, किसी न किसी तरह से जीव को सत्संग में जाने और प्रभु की भक्ति करने से रोकना। आखिर प्रेमी ने सत्संग में आने का विचार कर लिया। साथ ही पूज्य सहनसा जी ने भी उसे अंदर से सहारा दिया कि फिक्र न कर, मालिक जाने, मालिक का काम जाने। बीबी चंद कौर बताती है कि वैसे तो हमारा एक सीरी हिस्सेदार भी नहीं था, परंतु उसी रात हमारी पानी की बारी भी थी। गुरादित्य ने उसकी ड्यूटी पानी लगाने के लिए लगा दी। आप गेहूं का बोहल अपने सतगुरु परम पिताजी के आश्रय खलियान में पड़ा छोड़कर खुद सत्संग में आ गया। बहन बताती है कि उसे तो दोहरी चिंता हो गई। एक तो मैं खुद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली थी, दूसरी यह कि साल भर की कमाई बाहर खलियान में पड़ी है, अगर कोई उठाकर ले गया तो क्या करेंगे। इस चिंता के कारण उसे नींद कहाँ, कभी लेटती, कभी भजन करने बैठ जाती, कभी डरते डरते थोड़ा सा गेट खोलकर खलियान में झांक लेती। इस प्रकार जब उस बहन ने खलियान में पड़ी अपनी गेहूं को देखने के लिए दरवाजे में से निगाह दौड़ाई तो वह एकदम घबरा गई। उसे सामने खलियान में सफ़ेद पोशाक में कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वो क्या करे या क्या न करे, आसपास भी कोई व्यक्ति नहीं था। वह उसे बुलाकर कहे, आखिर वह हौसला करके खलियान की तरफ चल पड़ी। अचानक उसे अंदर से विचार आया कि कहीं पिताजी ही हों, इसीलिए वह एकदम रुक गई। अच्छी तरह से देखने लगी। उसने बड़े ध्यान से देखा कि परम पूजनीय परम पिताजी लाठी पकड़े हुए हैं, धीरे धीरे गेहूं के बोहल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उसे पूरा विश्वास हो गया कि कुल मालिक परम पिताजी स्वयं ही हैं। वह अपने सतगुरु खुदा के दर्शन करके बहुत खुश हुई। वह इस श्रद्धा से खलियान की तरफ चली कि एक तो नज़दीक जाकर कुल मालिक दाताजी के दर्शन कर लूं और दूसरा पिताजी को चाय पानी के लिए अर्ज करूं। यह विचार कर बहन चंद कौर ने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे। पूजनीय परम पिताजी सामने से एकदम अदृश्य हो गए। उसने 1-2 मिनट तो वहाँ खड़े रहकर देखा, परंतु फिर जल्दी घर लौट आई कि कहीं बच्चे अपने आप को अकेला पाकर डर न जाए। वह अभी जागृत अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई थी कि अचानक उसे 1-2 आदमियों के पदचापों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वे दौड़े जा रहे हों। वह एकदम खड़ी हो गई।
धीरे से बाहर निकलकर बोहल की तरफ देखा। उसे फिर सामने पूज्य शहंशाह जी के दर्शन हुए। पूजनीय परम पिताजी पहले की तरह बोहल की खुद राखी कर रहे थे। बहन बताती है कि मैं फिर बेफिक्र होकर सो गई। मुझे नींद आ गई। अचानक थोड़ी देर के बाद स्वप्न आया। मुझे कुल मालिक दाताजी के सपने में ही प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए। पूज्य शहंशाह जी हमारे घर की छत पर लाठी लिए खड़े हुए थे। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा फिक्र न कर, तेरे घर और अनाज की राखी हम खुद कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होने देंगे। प्रेमी गुरुदित्ता इस वक्त खुद तो प्रेमी गुरुदित्ता इस वक्त खुद तो जीवित नहीं है। प्रेमी गुरुदित्ता इस वक्त खुद तो जीवित नहीं है। वह कुछ समय पहले चोला छोड़ गया था, परंतु उसकी पत्नी बहन चंद कौर ने बताया कि गुरुदित्ता ने सत्संग से वापस आकर बताया था कि पूज्य परम पिताजी ने रात के सत्संग में वचन फरमाए थे, भाई कई भोले प्रेमी अपना अनाज सूना पड़ा ही छोड़कर सत्संग में आ जाते हैं। मालिक को अपने उन प्रेमियों के घरों की राखी तो करनी ही पड़ती है, साथ में खलियान में गेहूं के बाहुल की राखी भी करनी पड़ती है। गुरुदित्ता ने यह भी कहा था कि ऐसे लगता था जैसे पिताजी मुझे ही कह रहे हों। बिल्कुल ठीक वही समय था। इधर सच्चे पातशाह जी सत्संग फरमा रहे थे, दूसरी तरफ हुसनर से प्रेमी गुरुदित्ता सिंह जी के गेहूं के बोहल और उसके घर पर लाठी लिए राखी कर रहे थे। इसी प्रकार पता नहीं और भी कितने ऐसे मालिक के प्यारे प्रेमी परिवार हैं जिनकी संभाल पूज्य कुल मालिक शहंशाह जी को स्वयं करनी पड़ती है। बहन चंद कौर ने बताया कि उस रात वाली घटना के बारे में सुनकर प्रेमी गुरुदित्ता सिंह से रहा नहीं गया। प्रीतम प्यारे दाताजी के प्रेम व वैराग्य में वह अपने अनाज को संभाल नहीं पाया और रो रो कर कुल मालिक पूजनीय दाताजी से माफ़ी मांगने लगा कि हमारे जैसे दुनियावी जीवों के लिए कुल मालिक वाली दो जहान दयालु दाताजी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।